नमस्कार दोस्तों। आज है 6 अगस्त 2026 और आज हम बताने वाले हैं मायावती जी से जुड़ी 5 आई बड़ी खबरें जो आपका दिमाग हिला देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा के मानसून सत्र की बेहद कम अवधि पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतने कम समय में जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा संभव नहीं हो पाएगी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदन को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ताकि किसानों, युवाओं, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर खुलकर बहस हो सके। मायावती का कहना है कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और विधानसभा केवल औपचारिक कार्यवाही तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर सहित कई स्थानों पर स्कूल कॉलेज अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं और यातायात में भी बदलाव किया गया है। सोशल मीडिया पर मायावती के नाम से कांवड़ यात्रा पर बड़े बयान की कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, लेकिन 6 अगस्त तक ऐसा कोई नया आधिकारिक बयान विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि नहीं हुआ है। इसलिए तथ्यात्मक रूप से यही कहा जा सकता है कि प्रशासन यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में जुटा है, जबकि मायावती की ओर से इस विषय पर कोई सत्यापित ताजा बयान सामने नहीं आया है। तीसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के लिए आज का दिन एक दुखद खबर लेकर आया। पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से बसपा को बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक झटका माना जा रहा है। पार्टी नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उमाशंकर सिंह पूर्वांचल में बसपा का एक महत्वपूर्ण चेहरा थे और लंबे समय से पार्टी के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। उनके निधन के बाद राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है और बसपा कार्यकर्ताओं में भी गहरा दुख देखा जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल के दिनों में पार्टी अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन में अनुशासनहीनता, गुटबाजी या पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मायावती ने कहा कि पार्टी के हित सर्वोपरि हैं और कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए बसपा नेतृत्व संगठन को पूरी तरह अनुशासित और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करें और जनता के बीच सक्रिय रहें। पांचवी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के लिए आज का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका उसके इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के रूप में सामने आया। उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा का प्रतिनिधित्व पूरी तरह समाप्त हो गया है। उमाशंकर सिंह रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने गए थे और पूर्वांचल में बसपा का मजबूत चेहरा माने जाते थे। उनके निधन पर मायावती ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने जीवन भर पार्टी और बहुजन समाज के लिए समर्पित होकर कार्य किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी उपचुनाव बसपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी सीट के माध्यम से पार्टी फिर से विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करेगी। उमाशंकर सिंह के निधन के बाद सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके सार्वजनिक जीवन की सराहना की। और मायावती ने कामदियों को लेकर क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और देश भर में कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। इसी बीच कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म होता दिखाई दे रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस धार्मिक आयोजन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इस पूरे मुद्दे पर किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। मायावती ने हाल के दिनों में कांवड़ यात्रा पर कोई नया सार्वजनिक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि
उनकी राजनीति को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि बसपा हमेशा कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक व्यवस्था पर जोर देती रही है। पार्टी की सार्वजनिक लाइन आमतौर पर यही रही है कि किसी भी धार्मिक आयोजन के दौरान प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करे और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा इस मुद्दे पर सीधे टकराव की बजाय संतुलित और संयमित रुख अपनाना चाहती है।